आपका ही इंतजार है, आ जाओ। अब सब आपको हासिल होगा। क्यों परेशान हो रहा है? थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय तो दे मुझे। नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है, जब कभी भी किसी भी आदमी ने लालच किया है या फिर अपने कैरेक्टर को लूज़ किया है, तब तब उसके जीवन में कुछ भयानक घटा है। कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से हंसता खेलता परिवार बिखर गया है। आज भी एक ऐसी ही इंसान की घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गया हूँ, जो खुशहाल था, जिसके जीवन में किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। वो एक परफेक्ट लाइफ जी रहा था। मतलब वो ऐसी ज़िंदगी जी रहा था जो लगभग हर एक इंसान, हर एक मिडिल क्लास इंसान इमेजिन करता है कि काश मैं वैसा जी सकूं, कितना अच्छा होगा, मैं पैदा हुआ हूं तो वैसा रहूं। बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं। ऐसी लाइफ जी रहा था अपना ये लड़का, जिसका नाम था अनुराग। अनुराग शुरू से गोवा में रहता था। गोवा के ही रहने वाले थे उसके परिवार वाले। पैसे बहुत थे। मतलब गोवा में ना, उसके जो पिताजी थे वो एक डॉक्टर भी थे, साथ ही साथ उनका बिजनेस भी था। उनकी 4-5 प्रॉपर्टीज़ थी जो वो रेंट पर देते थे। जैसे टूरिस्ट लोग आ गए ना तो घर थे, तो अपने घर को रेंट पर देते थे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो रेंट वेंट ऐसा प्रोवाइड कराती है घरों के लिए। तो ये लोग उसमें रजिस्टर्ड भी थे, तो ऐसा बेतहाशा पैसा था। तो जो अनुराग था, उसने भी पढ़ाई में डेंटिस्ट की वो किया हुआ था, बीडीएस किया हुआ था। वो एक डेंटिस्ट बन चुका था काफ़ी कम उम्र में। दिमाग की कमी नहीं थी, हाईली इंटेलिजेंट था, बहुत पैसे वाला था, और इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर चुका था। उसके पिताजी उसके ऊपर बहुत खुश थे, इसीलिए उसके लिए एक अच्छी लोकेलिटी में एक बढ़िया सा डेंटिस्ट क्लिनिक खोल के दिए। अब जब से उसका ये क्लिनिक खुला ना, इसके नेचर में एक अजीबो गरीब बदलाव आ गया। बदलाव ये कि वो सबके साथ तो थोड़ा नॉर्मल ही ट्रीट करता, लेकिन जब कभी भी उसके सामने लड़कियां आती तो उसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाता। मतलब वो लड़कियों को ऐसा बिहेव, मतलब ऐसा ट्रीट करता कि जैसे कि मानो लड़कियां नहीं, कोई स्वर्ग से आई हुई अप्सराएं हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं कहूँ तो ऐसा ट्रीट करना गलत नहीं होता है, लेकिन वो फिसल जाता था। और ऐसे ट्रीटमेंट के साथ वो बहुत गंदी तरीके से फ्लर्ट करता था। ऐसा फ्लर्ट करता था कि कोई भी लड़की सोचे यार ये कितना अच्छा लड़का है यार, हमारा ये बॉयफ्रेंड होना चाहिए, हमारा ये पति होना चाहिए। पति से याद आया, इसकी शादी भी हो चुकी थी, ये किसी का पति था, फिर भी ये वाली हरकत करता था। लड़कियां भी इससे बात करने में बहुत, क्योंकि दिखने में भी ठीक ठाक था। एक दिन की बात है, और बहुत इसकी आदत थी। हाँ, ऐसी लड़कियां इसके पास कोई आएगी, उनको थोड़ा घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा, फिर बता देगा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम कहाँ फालतू मेरे से चिपक रही हो। मतलब ये दिल तोड़ने वाली मशीन बन गया था। लड़कियां इसके पास आएगी, टाइम पास करेगा, उनको हर्ट करके ही भेजेगा। मतलब लड़कियां लिटरली बद्दुआं देती थी, इसके पास से निकलती थी ना, इसके चंगुल से, तो इसको इतनी गंदी गंदी बद्दुआ देती थी इसके मुंह पे भी, कि आप सुनोगे तो आप बोलेंगे नहीं भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को नहीं सुनना। इतना गंदा गंदा, इतना गंदा इसके बारे में बोला जाता था। लेकिन इसकी ये वाली थिंकिंग थी, अरे ऐसा होता है क्या, ना ही भगवान एग्जिस्ट करता है, ना ही नज़र, और ना ही बद्दुआ। तुम्हारे बोलने से मेरा क्या हो जाएगा, इतना अमीर हूँ, ऐसे घर है, ये है मेरे पास, वो है मेरे पास, ये नज़र बद्दुआ इस सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जाओ तुम। ऐसे करके भगा दिया करता था। मतलब हद से ज़्यादा एरोगेंट। ठीक है, कमी किसी चीज़ की नहीं थी, लेकिन इसकी जो एरोगेंस थी और इसकी जो लालच थी, कैरेक्टर ढीला था, इसने इसको बर्बाद करके रखा था, अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। ऐसे ही एक बार इसी क्लिनिक में माया नाम की लड़की आती है। वो दिखने में बहुत खूबसूरत, रात के तकरीबन 11 बजे आती है वो। आज इसी क्लिनिक में किसी की भी तो दांत की कोई सर्जरी वगैरह रही होगी, कुछ तो भी रहा होगा, ट्रीटमेंट बड़ा, उस चक्कर में 11 बजा दिया था। और जब अब अपने ये क्लिनिक बंद कर रहा था, इसके जो कंपाउंडर वगैरह रहे होंगे वो चले गए थे, और अभी ये बंद कर रहा था, तब ये माया आती है। माया दिखने में बहुत प्यारी सी है, एकदम मॉडर्न कपड़े पहनी हुई है, और शायद किसी टैक्सी से आई होगी। माया बोलती सर प्लीज़ कुछ मिनट आपसे चाहिए, आप बंद मत कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे उसको ये राइट साइड वाला है, कोई दांत दुख रहा होगा। डॉक्टर ने ठीक है चेयर में बिठा ला। टाइम बहुत हो गया था तो हड़बड़ी हड़बड़ी कर रहा था, देखा दाखा। बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाली दवाई दूंगा आपको, थोड़ी सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो गया है, सिर्फ दवाई से ही ये ठीक किया जा सकता है, कोई ट्रीटमेंट तुड़वाने की ये वो कुछ ज़रूरत नहीं है।
लड़की बोलती है सर आप जल्दी में इसलिए ऐसा मुझे हकालने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, ऐसी तो नहीं बोल रहे हैं कि मैं भाग जाऊं। सर अब सर सोचे कि अरे ये तो बात करने में आ गई है, तो सर का भी देरी वेरी सब गई भाड़ में। हाँ, सर बात करने लगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट एक बार और दिखाइए। अब फिर बैठा लिया, फिर चेक कर रहा है, फिर कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है आपका, नहीं दांत में तो सही में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बड़ी कूल हैं, बहुत ब्यूटीफुल भी हैं, ऐसी ऐसी बात करने लगा। अब लड़की भी इसको लगी भाव देने के लिए, लड़की भी दुनिया भर की बातें करी। अब लड़कियां बता रही है, वो लड़की उसको ये बता रही है कि मैं दरअसल मुंबई से आई हुई हूँ और एक सोलो ट्रैवलर हूँ, घूमने के लिए दुनिया भर में जाती रहती हूँ। अब तक लगभग मैं 7 कंट्री घूम चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरा इंडिया, मेरा गोवा बेस्ट लगता है, मतलब गोवा से ज़्यादा मुझे अच्छा कहीं लगता ही नहीं। इसीलिए आए समय जब भी मौका मिले गोवा पहुंच जाती हूँ, कोई एक घर रेंट पे ले ली और वहाँ पे लगभग 1-1.5 महीने रहती हूँ आराम से, फिर जाती हूँ। ये बोलता है कमाल है, इतना पैसा कहाँ से आता है, कैसे सर्वाइवल होता है। लड़की बोलती है कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मेरा जो भी जॉब है वो ऑनलाइन ही चल रहा है। इसने बोला चलो अच्छी बात है यार, ऑनलाइन आपका काम है, अगर आप ऐसा फ्रीलांसिंग वर्क करती हो और अपनी लाइफ भी जी रही हो तो कोई तकलीफ नहीं। ऐसा बोल के ना इतनी फ्रेंडशिप वगैरह हो गई इन लोगों के बीच में उसी टाइम कि पता ही नहीं चला। अब लड़की बोलती है इफ़ यू डोंट माइंड, आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे कि आपकी क्लिनिक जहाँ पर है शायद वहाँ पर मुझे टैक्सी नहीं मिलेगी, थोड़ी आगे से टैक्सी मिल जाएगी, वहाँ से फिर मैं अपने घर निकल जाऊँगी। ये बोलता है अरे टैक्सी तक क्यों छोड़ूँ, मैं आपको आपके घर तक ही छोड़ देता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं यहीं का लोकल हूँ, मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई, आप क्यों तकलीफ़ ले रही है टैक्सी वगैरह की। इसने बोली अच्छा अगर ऐसी बात है तो थैंक यू, छोड़ दीजिए। तो बस इसके पास इसकी कार थी, घर पर पत्नी इंतज़ार कर रही है, हाँ इसकी माँ इंतज़ार कर रही है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये लड़की बाजी में फिर पड़ गया। अब ये उसको अपनी कार में बैठाया और एकदम आउटर वाले इलाके में उसका घर था वहाँ तक लेकर गया। अब ये लड़की उतर ही गई, उतरने के बाद कहती है कि अंदर आ जाओ, एक एक बियर मारते हैं फिर निकल जाना। इसने मन में सोचा इसी चीज़ का तो इंतज़ार था, अपनी गाड़ी पार्क किया और लड़की के साथ साथ ये घर में चले गया। ऑब्वियसली ये रेंटेड घर है, लड़की सचमुच में अकेली थी, कोई और नहीं था इस घर में। वो बढ़िया रिलैक्स होकर बैठ गया, लड़की बियर लेकर आई है, थोड़ा कुछ खाने का भी था, चिप्स वगैरह वो भी रखी और ये खाने वाने लगे। अब इसकी एक बॉटल पी के हुई ही है, इसने सोचा कि अब उठ के निकलता हूँ। जैसे ही अपने सोफे से उठा, इसका सर ऐसा 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 चक्कर खाया और भट्ट से सोफे में मुंह के बल गिर गया। उसके बाद मानो कि ये अपने सेंसेस में ही नहीं रहा, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे शरीर की ऐसी कैसी हालत हो गई यार, मैं हिल पा रहा नहीं हूँ, मैं डुल पा रहा नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। यानी थोड़ा सा कुछ था, उसकी कॉन्शियसनेस थी लेकिन सेंसेस पूरे चले गए थे। फिर थोड़ी देर बाद कॉन्शियसनेस भी सब कुछ चली गई और अब पता नहीं कितना टाइम बीत गया, वो यहीं पर है। आँख खुलती है उसकी, वो पाता है कि वो इस हॉल में नहीं है, घर वो ही है लेकिन हॉल नहीं है, अंदर वाला कोई कमरा है और इसके हाथ बंधे हुए और पैर इसके काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आँख खुलते से ही, हाथ पैर तो बाद में, उसकी नज़र जाती है बिल्कुल अपने सामने। उसके सामने वही लड़की बिल्कुल एक ब्लैक कलर की शॉल डालकर बैठी हुई है और शायद वो निर्वस्त्र होगी लेकिन शॉल से पूरे अपने आप को ढकी हुई है। बाल उसके पूरे खुले हुए हैं, आधे चेहरे में उसने कालिक लगाई हुई है लिटरली, और आधा चेहरा नॉर्मल दिखाई दे रहा है। उसने देखा कि आसपास काफ़ी सारी मोमबत्तियां लगी हुई है और बीच में, मोमबत्तियों के बीच में एक शैतानी आकृति बनी हुई है। शैतानी आकृति मतलब एक शैतान का प्रॉपर चेहरा। उस चेहरे के ऊपर वो लड़की ऐसा पकड़िए समझ लो चाकू, और अपना हाथ ये करी है ऐसा और लाल पानी निकल रहा है यहाँ से, उस शैतानी आकृति के मुंह पे गिरा रही है और कुछ तो भी अलग सा कुछ पढ़ रही है। वो उसे मंत्र नहीं कहेंगे, कहा ही नहीं जा सकता, वो भाषा भी अलग थी, ना ही वो संस्कृत थी, ना ही वो हिंदी थी, ना ही इंग्लिश थी और ना ही किसी भी प्रकार की वो सुनी हुई रीजनल लैंग्वेज थी। वो कुछ और ही बोल रही थी, पता नहीं क्या। लड़का भड़बड़ा कर बोलता है क्या कर रही हो तुम, मुझे छोड़ो, इतनी देर से देख रहा हूँ तुम
मुझे यहाँ पर बांध कर क्यों रखी हो और क्या कर रही हो मेरे साथ? लड़की इसकी तरफ पलट के देखती है और जैसे कि जानवर नहीं आते क्या, बिल्कुल ऐसे उसके पास आती है और कहती है। क्यों परेशान हो रहा है? आवाज़ बदल चुकी, उसकी आवाज़ बड़ी स्वीट सी थी, लेकिन अब बोलती है। क्यों परेशान हो रहा है? थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय तो दे मुझे। जैसे उसने ये बात बोली, मुंह खोल के हंसने लगी। अब वो हंसने लगी तो उसके मुंह से मोटा मोटा लाल पानी गिरा और तब उसका मुंह के अंदर का मामला इसको दिखाई दिया। उसके मुंह में तो पूरा लाल लाल कुछ तो भी है, मतलब लाल पानी, मतलब आप समझ जाया करो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने वो पी हुई है, लेकिन कैसे हो सकता है? वो उस लड़की का इस तरह का चेहरा देखकर अब सोचा कि मैं ऐसे ही भागता हूँ, भाड़ में जाए दुनियादारी इंक्वायरी। वो उठने को हुआ कि उसके पैर में बहुत जोर का दर्द हुआ और उसी समय उसने अपने पैर की तरफ देखा तो क्या पाता है, उसकी लेफ्ट वाली थाई इतनी इतनी उखड़ी हुई है, इतनी इतनी, मतलब किसी ने ऐसा उखाड़ लिया है। इतना ज़ोर से दर्द हुआ, इतना ज़ोर से दर्द हुआ कि उसको समझ में आया कि शायद इसीलिए मेरे पैर मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि वो पैर मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, मुझे ये फील होने लगा था। जब उसने देखा तब उसे दर्द हुआ बहुत ज़ोर के। उसने पैंट नहीं पहना हुआ था, उसका पैंट कहाँ है उसको नहीं मालूम लिटरली, और इतना इतना लेफ्ट थाई से उखड़ा हुआ है। लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, कोई है कोई है। लड़की साइड में रखी हुई थी इतनी सारी राख उठाई, कुछ पड़ी आंख बंद करके और उसके मुंह पे उड़ा दी। और जैसी उसकी राख वो उसकी आंख में नाक में गई होगी, बिल्कुल ऐसा जम गया। और अब सब उसको सुनाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, लेकिन हाथ पैर नहीं हिला पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसने साफ देखा कि उसके ऐसे सेंसेस से जाने के बाद, मतलब उसका जिंदा मुर्दा बनने के बाद, उसने किसी का आवाहन करी है लिटरली, मतलब किसी को बुलाई है, कोई एंटिटी को। उसको इतना समझ में आ गया, ठीक है, हाथ ऊपर कर करके, आ जाओ, आपका ही इंतजार है, आ जाओ, अब सब आपको हासिल होगा, फिर मुझे मेरी चीजें भी लौटा देना। ऐसा ऐसा बोली बोली भाई क्या क्या पढ़ी उसने। रूम में एक लिटरली ब्लैक शेडो एंटर करी है। मोमबत्ती काफ़ी सारी लगी हुई थी, उससे समझ में आ रहा था एक प्रॉपर 3D शेडो जैसे आई है। पहले वो 3D शेडो उस लड़की के पास जाकर खड़ी हुई कुछ सेकंड के लिए, ये तो हिल डुल नहीं पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर वो ब्लैक शेडो इसके तरफ बढ़ी, इसके एकदम चेहरे के एकदम ऐसे पास तक आई है। इसको फील हुआ कि मुझे किसी ने टच किया और इसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लिया। इसने आंखें बंद क्या किया है, अब जो सुनाई और दिखाई इसको दे रहा था वो भी ख़त्म हो गया और ये बेहोश हो गया कि मर गया, इसको मालूम नहीं। लेकिन नहीं, ये ज़िंदा था। इसे कुछ घंटे बाद आंखें खुली और ये अपने आप को अपने घर में पाता है, प्रॉपर सही सलामत। पैंट भी पहना हुआ है लेकिन पैर में दर्द है। ये उठा और देखने लगा कि मैं घर पर कैसे पहुंचा। लंगड़ाते हुए अपनी पत्नी के पास गया, उसकी पत्नी किचन में थी। अरे सुनो मिताली, मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, तुमको पता है क्या कब आया मैं? मिताली बोलती है कि रात में यही कोई आप आए थे 1 बजे के आसपास। मैंने आपसे पूछे भी कि आज इतना लेट कैसे हो गए, कहाँ पर अटक गए थे, लेकिन आपने जवाब ही नहीं दिए। डायरेक्टली अपनी जगह पर सो गए और फिर सीधे अभी उठ रहे हो। और आप लंगड़ा क्यों रहे हो, पैर ठीक तो है ना? सुबह रात में तो नॉर्मल आए थे, सुबह सुबह क्या हो गया? ये बोलता है कि पता नहीं यार, बहुत दर्द हो रहा है, रुको मैं चेक करता हूँ। ऐसा बोल के वॉशरूम में चले गया। हड़बड़ा के अपने पैर में देखा तो इसको पिछली रात का फिर से सब कुछ फ्लैशबैक में दिखाई दे दिया। बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं घर तक कैसे पहुँचा हूँ, पैंट कैसे पहना हूँ, नॉर्मल कंडीशन में कैसे हूँ, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, अब वो वाला दिन ख़त्म हो गया। ये अपने क्लिनिक नहीं गया, बोला कि मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, पैर में बहुत दर्द है, किसी को नहीं बताया एक्चुअल में, और नहीं गया। अब फिर अगले दिन जब वो क्लिनिक जाने के लिए बाहर निकला तो उसको ये हर एक इंसान की शक्ल में उसे भूत प्रेत या शैतान दिखाई दे रहा है। किसी के भी नज़दीक जाता उसको ऐसा लगता कि सामने खड़ा या सामने बैठा हुआ शैतान, राक्षस, भूत जो भी है वो मुझे मारना ही चाहता है। वो कुछ ही टाइम अपने क्लिनिक पे बिताया और फिर भाग कर आ गया। घर वाले भी पूछ रहे, घर पे नॉर्मल रहता है वो, हाँ, घर वाले पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं बता रहा है। फिर अगले दिन जाए
तो कभी कभी उसको कम दिखाई दे भाई भूत प्रेत किसी के चेहरे में, लेकिन पेशेंट सामने आए चेयर में बैठे अपना मुंह खोले तो उनके मुंह में वैसे ही लाल लाल दिखे उसको, वैसे ही कीड़े मकोड़े डरावना सा दिखे माहौल, और वो क्लिनिक से वैसे ही भाग जाए। ऐसे लगभग 7-8 दिन हो गए और इसके पास लोग आना भी बंद कर दिए। लोग समझ गए ये डॉक्टर पगला वगला गया, इसके पास नहीं जाते हैं, इसी क्लिनिक बंद भी रहने लगी ज़्यादातर टाइम। फिर क्या था, इसी कंडीशन ऐसी हो गई कि अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था, क्योंकि घर के बाहर तो ऐसा ऐसा उसको दिखाई और सुनाई दे रहा है कि लोग उसे मार नहीं आ रहे हैं, उसे खा नहीं आ रहे, उसको पका नहीं आ रहे हैं। खैर, अब उसको अपने खाने, चाय, नाश्ते में, सब में गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देने लगी। जैसे चावल है ना, तो चावल की जगह कीड़े दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद वाले, वो जो रेंगते रहते हैं ना, जो मटर वगैरह में से निकलते हैं वैसे वाले। हाँ, दाल की जगह उसे नाली का पानी दिखाई दे रहा है, पानी की जगह उसे गटर का वो दिखाई दे रहा है, एकदम गंदा गंदा। भी मैं कैसे बोलूँ, आप खाना खाते खाते कई बार सुनते हैं। तो ऐसी कंडीशन हो गई, उसने खाना वाना छोड़ दिया, धीरे से पानी पीना छोड़ दिया। अब उसको सिर्फ़ और सिर्फ बॉटल लग रही है। इसके पिताजी ऑब्वियसली डॉक्टर साहब है, तो घर पे ही इसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक कर रहे हैं। लेकिन जब इसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई, ये किसी से बातचीत करना भी बंद कर दिया, तब इसके दादा दादी मिलने के लिए आते हैं, जो गांव में रहते थे। ये दादी से बहुत ज़्यादा क्लोज था अपनी शुरू से। तो दादी से ये कहता है कि मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसी को बता नहीं पा रहा है मेरे साथ उस रात क्या हुआ था, और इसको अपने आप में मालूम है कि साला मेरे साथ जो कुछ भी ये सीन चल रहा है ना, ये उस रात और उस लड़की की वजह से ही चल रहा है। लेकिन मैं मुंह खोल के अपनी पत्नी, माँ बाप से ये सब बताऊँ कैसे? लेकिन दादी से वो बता सकता था। ठीक है, सब लोगों ने कमरा खाली किए, दादी उसके साथ बैठी और इसने दादी को पूरी बात बताया। दादी ने बोली, ले बेटा, तू पागल हो गया था क्या? बता दिया होता पहले, थोड़ी सी ही डांट पड़ती, थोड़ी सी ही तेरी इज्जत उतरती, लेकिन तेरी जान के ऊपर इतनी बनी नहीं आती। तूने गलत काम किया तो किया, लेकिन बोल दिया होता। अभी चल गांव चल। अब उसकी जो दादी थी ना, वो कोकण क्षेत्र के ही एक छोटे से कस्बे में रहा करती थी। दादी बाहर निकली और दादी ने इत्मीनान से इसके मम्मी पापा और इसकी पत्नी के सामने वो पॉइंट्स रखी, वो बातें रखी जो इसके साथ घटी थी। उस समय पत्नी तो टूट गई थी, पत्नी प्रेग्नेंट भी थी उस समय। ठीक है भाई, क्या कर सकते थे, इलाज करवाना है, इसको लेकर जाते हैं गांव में। गांव में बाबा लोग रहते हैं, लोगों को जानकारी रहती है, सीख रहती है, इसकी झाड़ फूक चलती है। आप विश्वास नहीं मानोगे, 21 दिनों तक परिवार के सारे सदस्य वहीं पर रहते हैं। 22वें दिन वो बाबा जी कह देते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से चले जाएगा, खाना पीना खाएगा, जिंदा रहेगा, लेकिन एक जिंदा लाश बनकर रहेगा, इससे अब उम्मीद मत लगाना। लेकर जाओ बोले। अब कितने दिन अभी खर्चा करोगे, इसके चक्कर में पड़े रहोगे, आपका भी काम धंधा सब कुछ है, आपका भी जीवन है। फाइनली इसको लेकर आ गए, इसका ट्रीटमेंट भी कराया अलग अलग अस्पतालों में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये सब कुछ जब से शुरू हुआ था, उसके अप्रॉक्स 4 महीने बाद इसकी पत्नी तलाक देकर चली गई। बच्चा हुआ, पत्नी का बच्चा हुआ, पत्नी ने वो बच्चा यहीं पर छोड़ दी, मतलब उनके पास ही छोड़ दी, और तलाक देकर वो चली गई। पता नहीं किसके साथ गई, कहाँ गई, किसी को नहीं मालूम, उसका कुछ अता पता नहीं है पत्नी का। और ये अब ऐसी कंडीशन में घर से बाहर भी नहीं निकलता है, पूरी तरीके से इसका दिमागी संतुलन चले गया है। कंट्रोल में रहने के लिए इसको दवाई दी जाती है और उसी में ये ज़िंदा है। उसका छोटा सा बच्चा है जो भी अप्रॉक्स 3 साल करीब का हो गया होगा। बड़ा होगा तो क्या सोचेगा वो, मतलब पता नहीं, उसको बताएंगे या नहीं बताएंगे, लेकिन उसके सर से तो माँ और बाप दोनों का हाथ उठ गया एक गलती की वजह से। गलती ये कि इसका जो कैरेक्टर था वो बहुत ढीला था, इसका नाड़ा बहुत ढीला था, साफ शब्दों में कहो तो। उस चक्कर में इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसे सीख ये मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर आपको ऐसे ट्रस्ट नहीं करना है, और किसी का भी दिया हुआ ऐसा खाना पीना नहीं, और उनके एरिया में तो जाकर कभी भी नहीं। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे इनके ही कोई रिलेटिव ने लिख कर भेजी, और उन्होंने बताया कि आप प्लीज़ नाम बदल देना सबके, और मेरा भी नाम बदल देना। मैंने बोला ठीक है, आपका नाम बताऊंगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, बाकी इससे लोगों को सीख मिल जाएगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कर सकते हैं, इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो ढेर सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आकर आप हमारे ऐसे ही कोई कहानी है तो उसको लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट में कुछ रुद्राक्ष भी ऐसे होते हैं, अगर आप ऐसे रुद्राक्ष को धारण करेंगे
आप वहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं। तो ऐसी निगेटिविटी, ऐसे निगेटिव लोग, निगेटिव एनर्जीज़ आपके पास आने से ही कतराएगी। उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आपको टच भी कर सके, आपके कम से कम 20 मीटर के एरिया में भी वो सर्वाइव कर सके, पॉसिबल ही नहीं होता है। तो चेकआउट करो, फ़ायदा मिलेगा। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।